रेत के समंदर पर जैसे वक्त ठहर गया था। दूर तक फैला हुआ सहरा जिसमें सूरज आग के दायरे बनाता हुआ मगरिब की तरफ ढल रहा था। रेत की लकीरों पर हवा का हाथ चलता तो वो ऐसे लहराती जैसे किसी ने दुआ में हाथ उठाए हों। इसी सहरा में एक काफिला जा रहा था। ऊंटों के कदमों से बजते घंटे सूरज की शाओं में चमकते जैसे दुनिया के शोर में वक्त के आखिरी साज बज रहे हों। काफिले के पीछे तन्हा एक मुसाफिर चल रहा था। गर्द आलूद चेहरा, फटे कपड़े, मगर निगाहों में एक अजीब सी जस्तजू। ये यूसुफ था, वही यूसुफ जो कभी शहर के बड़े मदरसों में इल्म का चर्चा था, जो दलाइल में कामयाब, फलसफों में तेज और मनाज़रों में नाकाबिले शिकस्त माना जाता था। मगर आज उसके कदम बोझल थे, दिल खाली था और जहन में एक सवाल बिजली की तरह गूंज रहा था। मैंने सब जाना मगर पाया क्या? इसके उस्तादों ने कहा था कि खुदा अक्ल से समझा जा सकता है। सूफियों ने कहा कि दिल से महसूस किया जाता है। मगर वो दोनों के बीच फंस चुका था। न अक्ल मुतमईन थी, न दिल रोशन। एक दिन वो मायूसी के आलम में शहर छोड़कर चल पड़ा। चलता गया, यहां तक के रास्ते खुद मिटते गए। रेत ने उसके निशानात छुपा दिए और वो खुद को दुनिया से कटा हुआ एक साया महसूस करने लगा। तभी उसने दूर एक बोसीदा इमारत देखी। रेत में दबी हुई एक पुरानी खानकाह। दरवाजा आधा खुला था, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। वो अंदर गया। खानकाह में खामोशी थी, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो मर जाने के बाद होती है। ये वो खामोशी थी जिसमें जिंदगी सांस लेती है। एक कोने में बूढ़ा दरवेश बैठा था। उसके हाथ में बांसुरी थी, पुरानी, मट्टी से रंगी हुई, मगर उससे निकलने वाली आवाज ऐसी थी कि दिल की दीवारें लरज उठीं। यूसुफ ने साकित खड़े होकर सुना। बांसुरी की धुन में कोई फरियाद नहीं थी, कोई गम नहीं, सिर्फ सुकून, जैसे वक्त खुद सजदे में गिर गया हो। उसने कहा, बाबा, मैं खुदा को ढूंढने निकला हूं, मगर हर राह बंद है। किताबों में वो लफ्ज बनकर रह गया, इबादतों में रस्म। दिल चाहता है कि बस एक लम्हा उसे महसूस कर लूं। बताइए मैं कहाँ जाऊं? दरवेश ने बांसुरी हटाई, निगाह उठाई। उसकी आंखें किसी समंदर की तरह गहरी थीं, जिनके अंदर रोशनी टूट कर बिखर रही थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, तू खुदा को बाहर ढूंढता है, मगर वो अंदर छुपा है, तेरी सांस के बीच, तेरे दिल की धड़कन में, तेरी खामोशी के नीचे। वो मौजूद है, मगर तू अपने शोर में उसे ढक चुका है। यूसुफ ने हैरत से पूछा, कौन सा शोर बाबा? मैं तो चुप रहता हूं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे बड़ा शोर है, अंदर की गुफ्तगू। तुझे खामोशी सिखाई गई, मगर सुकून नहीं। तेरी जुबान चुप है, मगर तेरा दिल बोलता है। मैंने ये पाया, मैंने वो खोया। मैं क्यों, मैं कब, मैं कहां? जब तक मैं बोलती रहेगी, खुदा खामोश रहेगा। यूसुफ के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। वो पहली बार समझा कि सुकून इबादत से नहीं, खाली होने से आता है। अगले दिनों में वो खानकाह में रहने लगा। वो दरवेश के लिए पानी भरता, सफाई करता, खाना पकाता और रातों को बांसुरी सुनता। वो बांसुरी कभी खुशी की बात करती, कभी जुदाई की, कभी खामोशी में छुपे वस्ल की। एक रात दरवेश ने उसे बांसुरी थमा दी, कहा, इसमें सांस भर, मगर याद रख, इसे सिर्फ लबों से नहीं, दिल से बजाना। अगर तेरे दिल में खुदी है तो उससे चीख निकलेगी। अगर तेरे दिल में फना है तो उससे खुदा की सदा निकलेगी। यूसुफ ने बांसुरी लबों से लगाई, मगर कोई आवाज न निकली। बार बार कोशिश की, मगर हर बार सांस टूट जाती। आखिरकार वो थक गया, बांसुरी रख दी और रोने लगा। दरवेश ने कहा, अच्छा है, आज पहली बार तेरी आंखों ने बोलना सीखा है। जानता है बेटा, आंसू ही दिल के काफिले का पहला मुसाफिर होते हैं। जो रो पड़ा वो चल पड़ा। यूसुफ के अंदर कोई दरवाजा खुल गया। उसने पहली बार अपनी दुआओं को, अपनी चाहतों को, अपनी अक्ल को छोड़ दिया। अब वो सिर्फ सांस लेता, बांसुरी को महसूस करता और खामोश रहता। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसे सूफी फतेह बातिन कहते हैं। बांसुरी खुद ब खुद उसके हाथ में बजने लगी। आवाज निकली ऐसी जो जमीन पर नहीं थी। हवा रुक गई, चराग झूम उठे और खानकाह की दीवारों से सदा आई, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूसुफ जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मैंने उसे पा लिया, मगर अब मैं नहीं रहा। दुर्वेश मुस्कुराया। उसने कहा, बस यही विसाल है बेटा, जो खुद को मिटा दे वो खुदा को पा लेता है। अब तुझे रुकने की जरूरत नहीं, लूटने की जरूरत नहीं। तू खुद वो धन बन गया है
जिसे खुदा ने अपनी सांस से तख्लीक किया था। सालों बाद लोग इस वादी से गुजरते तो रात के वक्त बांसुरी की हल्की सी धन सुनते। कहा जाता कि ये धन यूसुफ की रूह बजा रही है। जो भी दिल से सुनता उसका दिल नर्म हो जाता, आंखें भीग जाती और वही लम्हा उसके लिए विसाल बन जाता। सूफी कहते हैं, खुदा को पाने के लिए सफर मत कर, बस अपने अंदर के काफले को बेदार कर। खुदा वो नहीं जो कहीं जाता है, वो वही है जो तेरे अंदर बोलता है जब तू खामोश हो जाता है।